हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो चलिए हमारा स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू सब्जेक्ट दैट इज फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या देखोगे, दैट इज हम लोग इनऑर्गेनिक नाम से यार पूरा बच्चे लोग भी बता देंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये सब के बारे में बात करेंगे। जो फार्मास्यूटिकल्स मतलब फार्मेसी से रिलेटेड है उसके बारे में बात करेंगे। बाकी हम लोग ने HP1 का हम लोग ने 3-4 वीडियोस भी डाल दिए जिसमें हम लोग ने लोकेशन पढ़ा, लेयर्स ऑफ हार्ट पढ़ा, लोकेशन ऑफ हार्ट पढ़ा, फिर हम लोग ने पेरिकार्डियम, फिर लेयर्स ऑफ हार्ट पढ़ा। तो इतने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं डिटेल में। बाकी आपको समझ रहा है कि नहीं वीडियोस लेक्चर, प्लीज़ कमेंट में बताना। और बाकी उसके ऊपर जैसे हमारा ये लेयर्स हुआ, लोकेशन हुआ, फिर चेम्बर्स ऑफ हार्ट हुआ, ये सब हम लोग ने कवर किया। और उसके बेसिस पे हम लोग ने टेस्ट भी ले लिया, दैट इज ट्यूटोरियल नंबर 1 के हिसाब नाम पे। हम लोग यूट्यूब पे देख लोगे आप, मिलेगा ट्यूटोरियल नंबर 1 इसी चैनल पे, ठीक है। तो ट्यूटोरियल नंबर 1 करके HP के लिए दैट इज वो टेस्ट होगा आपके लिए। तो कैसे टेस्ट होगा, कितने मार्क्स का होगा, मैंने उसमें वीडियो में बताया, प्लीज जाके आप वीडियो को प्रीफर कर सकते हो। और फिर उसके ऊपर टेस्ट देके और देन इस ये फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो स्टार्ट कर सकते हो। और प्लीज़ नोट्स साथ में बताओ। PDF तो दे रहा हूँ लेकिन वो बस नोट्स बनाने के लिए दे रहा हूँ, आपको PDF से लर्न करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का माइंड में ध्यान रहना कि अपना नोट्स खुद से बनाना। और ये सिर्फ सफिशियंट है, वैसे सफिशिएंट है, लेकिन पर फिर भी आप इतना जो मैंने स्लाइड में बता रहा हूँ ये सब उतना सफिशिएंट आप फिर भी ऐसे समझो कि सफिशिएंट नहीं है। आपको जाके बुक से रिफर करना है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करने और चीज़ों और बहुत सारे 1-2 बुक्स पढ़ने जिससे आपके नॉलेज बढ़ेंगी और फिर आंसर्स में भी इम्प्रूवमेंट होगा डेफिनेटली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। और दैट इज इस पूरे नोट्स का क्रेडिट जाता है माय डियर सर, दैट इज निखिल राजननी सर। मतलब ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, एकदम मस्त सर है, अच्छे सर है निखिल राजननी सर। और चलिए क्रेडिट जाता है उनको, सारे नोट्स उनके ये डिटेल्ड में, ठीक है। तो मैं तो बस पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, बाकी नोट्स इनके हैं, तो इनको सल्यूट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए और चलिए हम बात करते हैं किसका, दैट इज हम लोग का सिलेबस का। तो अभी तो फिलहाल हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अभी फिलहाल तो हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इंडियन हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपियाज। ये सब आप देखोगे कि इम्प्योरिटीज क्या है, ये सब है। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यूनिट 2 में आप देखोगे एसिड बेस बफर्स, फिर मेजर एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर डेंटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फिर एसिडिफायर्स, एंटासिड्स, एंटी माइक्रोबियल्स, कैथार्टिक्स हो गए, हिमैटिक्स हो गए, इमेटिनिक्स हो गए, एक्सपोरेंट्स हो गए, ये सब बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए, ठीक है। तो आपको करना क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे देखो रेफरेंस बुक आपको दे दिया है यहाँ पर, टोटल रेफरेंस बुक आपको यहाँ पर दे दिया है, आप जाके रिफर कर सकते हो। रेफरेंस बुक दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेफरेंस बुक, उसमें से इंपॉर्टेंट है वोगल, ठीक है, ठीक है। बैकेट भी इंपॉर्टेंट है, ये स्टेनलेक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। चटवाल हो गए, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें बुक है, मैंने आपको रेफरेंस बुक पे भी बताया और इसमें से भी यहाँ पर मैंने रेफरेंस दैट इज डाल दिया है, ठीक है। और कुछ डाउट, स्टार्ट करें हमारा फार्माकोपिया देखने कौन कौन से एडिशंस आए वो सब स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब पहले तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखते हो, अब पहला लेक्चर है तो ज़्यादा डिटेल में तो जाएंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ केमिस्ट्री, आप क्या जानते हो? तो पहले वीडियो को पॉज करो और कमेंट में बताना व्हाट इज़ केमिस्ट्री, आप क्या जानते हो। गूगल पे नहीं, पहले आपको क्या मतलब पता है, आपको क्या मतलब पता है पहले वो लिखना केमिस्ट्री का मतलब अपने ओन वर्ड्स में, कोई इंटरनेट ये सब का नहीं, ओन वर्ड्स में बताओ केमिस्ट्री। और ये सब भी नहीं, यहाँ जो लिखा है वो नहीं, अपने ओन वर्ड्स में केमिस्ट्री क्या होता है, जो भी कौन से भी भाषा में लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द मैटर, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द मैटर। केमिस्ट आर इंटरेस्टेड इन द केमिकल कंपाउंड दैट मेक्स अप स्किन, बोन्स, मिनरल्स, बार्क एंड एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। मीन्स हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री क्या होता है, कोई भी मैटर हो गया, ठीक है, ये सब मैटर के अराउंड घूमता है कि हम लोग का स्किन हो गया, बोन हो गया, मिनरल्स हो गए, मेटल्स हो गए, बार्क हो गए, ये सब चीज़ें कौन बनाता है, मैटर बनाता है। और इन सब की स्टडी हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं, उसके रिएक्शंस की, उसकी प्रॉपर्टीज़ की, ये सब बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में।
ठीक है, तो हावेवर देर इज अ प्रीटी बिग फील्ड ऑफ स्टडी, सो इट मेक्स सेंस दैट मोस्ट केमिस्ट फोकस ऑन जस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड. केमिस्ट्री हैज 5 मेन सब डिसिप्लिन्स. और कौन कौन से सब डिसिप्लिन से 5 वो देखते हैं. तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में, उसके रिएक्शंस के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यूजेस के बारे में, और कैसे काम करते, कैसे रिएक्शंस करती, वो सब पढ़ते हैं. और इसके केमिस्ट्री में 5 डिसिप्लिन्स मतलब 5 मेन चीज़ें हैं, दैट इज ये ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, फिजिकल और बायोकेमिस्ट्री. ये 3 चीज़ें से रिलेटेड है हमारा केमिस्ट्री. तो ऑर्गेनिक में हम क्या पढ़ते हैं, तो पहले से डेफिनेशन पता है, दैट इज कार्बन बेस्ड कंपाउंड. कार्बन हाइड्रोजन हो गया, कार्बन बेस्ड कंपाउंड ऑर्गेनिक में आते हैं. इनऑर्गेनिक में अदर देन कार्बन हम लोग बात करते हैं नॉन कार्बन कंपाउंड के बारे में. एनालिटिक्स में क्या करते हैं, दैट इज ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते, क्वांटिफाई करते, कौन से मतलब कोई भी आपके पास मैटर है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स, केमिकल्स प्रेजेंट है, तो आप उस चीज़ से बता सकते हो कि कौन से आइडेंटिफाई करना कौन सा और कितने अमाउंट में. तो वो तो एक एनालिसिस के अंदर ही आएगा. तो एक एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है. ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल में क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग लॉज ऑफ फिजिक्स कैसे लगता है, मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड में उसके फिनोमिना, जो भी चीज़ें रिएक्शंस हो रही है उसमें फिजिकल लॉ कैसे लगते हैं, फिजिक्स के लॉ कैसे लगते हैं, हम लोग वो फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. ठीक है, फिर बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं. बायोकेमिस्ट्री क्या है, ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री इज अ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री, द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आप रीड भी कर लोगे खुद से तो समझ में आ जाएगा. प्लीज आप इससे नोट्स जो भी इंपॉर्टेंट है आप लिख सकते हो. ठीक है, स्टार्ट करें, नेक्स्ट देखें आगे चीजें. अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ये दैट इज डिफरेंस देखते क्या होता है. ये भी आपको बता ही दिया. ऑर्गेनिक मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना, मीन्स बेसिकली कार्बन और उसके रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना. और इनऑर्गेनिक में अदर देन कार्बन से जो भी एलिमेंट बचे उसके कंपाउंड्स के स्टडी को हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं. तो चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं. अच्छा, तो आपको थोड़ा आधा दिखता होगा, रुको वेट मिनट, तो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आपको समझेगा अच्छे से. हाँ, तो स्टार्ट करते क्या है, difference between organic and inorganic compounds. Organic and inorganic compounds are said to be one of the large class of the members. The primary difference that is lie between these compounds and inorganic compound is that organic compounds always have a carbon atom, while most of the inorganic compound do not contain a carbon atom in them. Almost all organic compound contain carbon, hydrogen or a simple CH bond in them. तो ये सिंपल अभी जो बताया, ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स कार्बन और या फिर बोलो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होना या कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होना इज ऑर्गेनिक. और इनऑर्गेनिक अदर देन कार्बन जो भी चीज़ें है वो इनऑर्गेनिक में आती है. ठीक है, अभी तो कोई डाउट कुछ भी नहीं है, सिंपल चीज़ें चल रही है ना. तो ये तो हर मतलब कोई भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट चालू होता है तो पहले यहाँ से चालू होता है. द मोस्ट ऑफ द कॉमन फैक्ट्स. अच्छा सुनो, जिसका भी कॉलेज चालू है कि आपका ये सब पढ़ाना स्टार्ट हो गया है, आप बता सकते हो. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. मोस्ट कॉमन फैक्ट दैट डिफरेंशिएट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक इज दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली रिजल्ट्स फ्रॉम एक्टिविटीज ऑफ लिविंग बीइंग. मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली कहाँ से आते हैं, मेनली कहाँ से आते हैं, दैट इज लिविंग बीइंग से. लिविंग बीइंग से जितनी भी चीज़ें निकलती है ना, मोस्टली वो क्या होती है, ऑर्गेनिक होती है. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वो ऑर्गेनिक ही होती है, लिविंग बीइंग से जो भी चीज़ें निकलती है. ठीक है, बात करते हैं. इन कॉन्ट्रास्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल प्रोसेसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू एनी लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ. मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो जो नेचुरल चीज़ों से मिलते हैं वो ज़्यादा करके इनऑर्गेनिक मिलते हैं. और जो ह्यूमन बॉडी या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी चीज़ें मिलती है वो क्या होती है, मेनली ऑर्गेनिक होती है. और क्या एनी रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपेरिमेंट विच आर कंडक्टेड इन लेबोरेटरीज. मतलब बेसिकली नेचुरल से आया, दैट इज. और ठीक है, तो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स हो गए जो भी लैब में कर रहे वो मेनली इनऑर्गेनिक होते हैं. फिर हमारे तरफ से हम लिविंग बीइंग से क्या आती है, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा आता है. तो यहाँ से क्लियर है, कोई डाउट, एकदम सिंपल चीज़ें चल रही है. एंड ऑफ द लेक्चर में रिवाइज भी कराऊंगा. और हाँ, मैंने पिछले वीडियो में हम लोग ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक्सपेरिमेंट भी स्टार्ट कर दिया, HEP का कंपाउंड माइक्रोस्कोप. एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 1.
दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, वो स्टार्ट किया, नहीं देखा तो प्लीज देख लेना वो भी चीज। एकदम स्टार्टिंग से जुड़े रहो कि दैट इज आपको समझेगा और डेफिनेटली आप स्कोर अच्छा करोगे। और नॉलेज पर्पस के लिए पढ़ना है ना, मार्क्स के लिए नहीं, मार्क्स तो चलो बाय प्रोडक्ट है, बाकी मेन नॉलेज गेन करना है। स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक पढ़ा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल्स क्या था, एग्जाम्पल्स ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूड, इसको भी छोटा करना पड़ेगा, आपको नहीं दिखता होगा। ओके स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, सॉल्ट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, मेटल्स हो गए, ये सब्सटेंस मेड फ्रॉम सिंगल एलिमेंट्स, एनी अदर कंपाउंड दैट डज नॉट कंटेन दैट इज कार्बन बॉन्ड टू हाइड्रोजन, में वही CH बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है। तो मतलब वही मेनली कार्बन ना हो के बाकी सब चीजें वो एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। बाकी कोई पूछा कि एग्जांपल बता दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तो आप देख सकते हो डायमंड्स हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्योर कार्बन है पर फिर भी वो किस में आता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है। अब चलो इसका रीजन बताना, डायमंड प्योर कार्बन है फिर भी वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ये फिर हम बात करते हैं प्योर कार्बन होता है इसमें, आप कमेंट करके बताना क्यों ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आ रहा है। एकदम सिंपल हिंट है, प्योर कार्बन है इसमें बस। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, टेबल सॉल्ट हो गया, NaCl, सिल्वर, सल्फर, ये सब इनऑर्गेनिक के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं वो कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो विदाउट CH बॉन्ड्स है, मतलब CH बॉन्ड नहीं है फिर भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वो कौन कौन है चलिए देखते हैं। दैट इज फ्यू कंपाउंड डज नॉट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, वो कौन कौन से कंपाउंड है जिसमें CH बॉन्ड ना होकर भी फिर भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, थोड़ा फास्ट लग रहा है तो सॉरी, बाकी ये पेज सही है, आपको समझ रहा है कि नहीं बता सकते हो, कितना स्पीड होना चाहिए वो भी बता दो। ठीक है, तो एग्जाम्पल कौन सा है, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। CCl4 इज ए एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डज नॉट कंटेन CH बॉन्ड। क्लियर है, ओके लेट्स गो नेक्स्ट। अब मेन पॉइंट्स पे आते हैं, यहाँ तक कंप्लीट इंट्रोडक्शन, कोई भी डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम से, दैट इज प्रॉपर ये करके आएंगे। बात की करते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। अब क्या है हम लोग हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, फार्माकोपिया क्या होता है वो देखते हैं क्या होता है, फिर फार्माकोपिया क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, सब देखेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। इसके ऊपर ट्यूटोरियल भी आएगा, अभी कुछ वीडियोस होने दो फिर ट्यूटोरियल भी आने वाला है, तो ट्यूटोरियल ये सब भी कराएंगे। ठीक है, तो आपने ये कंप्लीट किया, एग्जांपल्स हो गए, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। या आप अगर लेक्चर के साथ चल रहे हो तो साथ साथ में टॉपिक करते रहो, लिखते रहो। मेन मेन जो हेडिंग होती है मैंने बता दिया है कि आपका कॉलेज में भी और मेरा भी जब लेक्चर देख रहे हो तो अगर नहीं लिखने का टाइम मिल रहा है तो मेन मेन हेडिंग लिख लो, मेन मेन हेडिंग्स लिख लो। दैट इज व्हाट इज केमिस्ट्री हो गया, डिफरेंस बताया सर ने, फिर एग्जाम्पल बताया सर ने, फिर हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया बताया। स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया क्या है, द वर्ड फार्माकोपिया का मतलब क्या होता है, जो ग्रीक वर्ड से आता है। ये कौन से वर्ड से आया है फार्माकोपिया, दैट इज ग्रीक वर्ड फार्माकॉन, और पोया मीन्स फार्माकोन और पोया। चलो मैं बताता हूं ये फार्माकोपिया किससे आया है। ठीक है, एक तो है फार्माकोन, ग्रीक वर्ड से आया, ठीक है, प्लस पोया। इसका क्या मतलब होता है, टू मेक मीन्स बनाना, और इसका मतलब होता है ड्रग्स, जो भी सब्सटेंस है हम लोग को फार्मेसी में। और ड्रग को बनाना वो किस में बनाया गया है, मतलब किस में लिखा गया है, फार्माकोपिया बुक में। अब उसका हिस्ट्री देख लेते हैं, पहले क्या है हिस्ट्री देख लेते हैं। द वर्ड फार्माकोपिया ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीक, लिटरली द वर्ड मीन्स क्या होता है, मेडिसिन मेकिंग। अभी मैंने बताया ड्रग्स को बनाना ही फार्माकोपिया में लिखा गया है, और फार्माकोपिया का मतलब ही ये होता है, ग्रीक वर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया रिफ्लेक्ट्स रिवोल्यूशन ऑफ मेडिसिन एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मतलब यही बताता है जैसे मेडिसिन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्वालिटीज कैसे आई, क्वालिटीज मेथड कैसे हो गए, स्टैंडर्ड्स कैसे आए मेडिसिन को बनाने के लिए, फॉर्मुलेशंस हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो गई मेडिसिन से रिलेटेड, उसकी हिस्ट्री ये बताती है फार्माकोपिया की हिस्ट्री। ठीक है, इट बिगिन विद द नीड टू स्टैंडर्डाइज मेडिसिनल प्रिपरेशन दैट इंश्योर्स, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, चलो सब लोग मार्क करो साथ साथ में। अच्छा ये आप लिखते रहो साथ साथ में, जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ रफली लिखते रहो, मैं बोला हूँ खाली नहीं बैठना वीडियो लेक्चर देख के,
नोटबुक और पेन हाथ में रखो, रफली लिखो एकदम फटाक से। दैट इज सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स। सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स के लिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ये सब वर्ड्स एग्जाम के अंदर इंक्लूड होने चाहिए, भले ही आपको पता हो लेकिन आपको वर्ड इंक्लूड होना चाहिए क्योंकि वर्ड्स ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 16th सेंचुरी, अब थोड़ा हिस्ट्री है, थोड़ा बोर लगेगा तो सॉरी बट करना पड़ेगा, प्लीज देख ली। 16th सेंचुरी क्या है? एमरजेंस ऑफ लोकल फार्माकोपियाज इन यूरोप। मतलब 16th सेंचुरी में क्या हुआ यूरोप के अंदर? दैट इज लोकल फार्माकोपिया आया, इमर्ज हुआ, आया। तो आपको ये थोड़ा बहुत याद रखना है, ऐसे बुलेट पॉइंट्स में आपको एग्जाम में भी लिखने, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को आपको अंडरलाइन करना है जिससे आपको समझ में आएगा, एग्जामिनर को समझ में आएगा जो चेक करेगा। ठीक है, तो 16 आपको टेबलर फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में चीज़ें बनाते रहना है जिससे आपको वो क्वेश्चन पेपर, मतलब जो आपका आंसर शीट है वो अच्छा रहे और समझ में भी आए चीज़ें। 16th सेंचुरी क्या है? इमरजेंस ऑफ लोकल फार्माकोपियाज इन यूरोप। आपकी हैंडराइटिंग, मतलब वो हैंडराइटिंग कैसी भी हो लेकिन समझ में आना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 16th सेंचुरी में क्या बताया? यूरोप के अंदर लोकल फार्माकोपिया आया था। फिर बात करते हैं फ्लोरेंस फार्माकोपिया 1498। ये सब डेट्स भी याद रखने इंपॉर्टेंट है। लिख कैसे याद होगा? लिख लिख के याद होगा। तो फ्लोरेंस फार्माकोपिया क्या है? कंसिडर द फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया, कंसिडर फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया। तो क्वेश्चन में क्या कर सकते, पूछ सकते कि फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया क्या है, इन जनरल पूछा तो आपको क्या करना है? दैट इज फ्लोरेंस फार्माकोपिया आएगा, उसका डेट है 1498। फिर बात करते हैं 16th सेंचुरी में आया लंडन फार्माकोपिया 1680 में, दैट इज स्टैंडर्डाइज ड्रग फॉर्मुलेशंस इन इंग्लैंड। तो ये भी फार्माकोपिया जिसके अंदर ड्रग फॉर्मुलेशन बनाते कैसे है, उसका फॉर्मुलेशन क्या है, पूरा लिखा गया था इस लंडन फार्माकोपिया में। अब बात करते हैं जैसे 19th सेंचुरी आया तो इसमें हम लोग ने क्या किया? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल फार्माकोपिया एज अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक्सपांडेड। ठीक है, तो नेशनल फार्माकोपियाज आए, ठीक है, जिसमें मतलब 19th सेंचुरी में ना सबके देश के फार्माकोपियाज आने लगे, नेशनल फार्माकोपियाज आने लगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं यूएसपी। यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया 1820 में आया था। ये फर्स्ट यूएस नेशनल फार्माकोपिया है। तो डिफरेंट डिफरेंट नेशनल फार्माकोपियाज 19th सेंचुरी में आई थी। तो पहला है यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। नेक्स्ट है ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, ब्रिटिश फार्माकोपिया दैट इज 1864। तो आप अगर फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हो तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है ना, स्टैंडर्डाइज है, तो आप लिख सकते हो ये भी। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गया, यूएसपी हो गया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ठीक है, इसका डेट क्या है? 1864 ब्रिटिश फार्माकोपिया का। कंबाइंड रीजनल फार्माकोपियाज इन द यूके, कंबाइंड रीजनल फार्माकोपियाज इन यूके। इसमें क्या हुआ था, मतलब जो यूके के अंदर फार्माकोपिया रिलीज किया गया था दैट इज ये ब्रिटिश फार्माकोपिया बीपी। ठीक है, 1864। क्लियर? फिर बात करते हैं 20th सेंचुरी। ये हिस्ट्री आप पढ़ के भी समझ सकते हो। 20 अगर स्लो लग रहा है तो आप 2x पे भी 1.5x पे भी देख लो तो समझ जाएगा। बात करते हैं 20th सेंचुरी की। फोकस शिफ्टेड टू इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इसमें क्या हुआ? पहले तो नेशनल आए, ठीक है, पहले तो क्या हुआ, फ्लोरेंस ये फार्माकोपिया आ गया, लंदन फार्माकोपिया आ गया, फिर नेशनल फार्माकोपियाज आने लग गए और फिर उसके बाद क्या हुआ, मेनली इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो गया, मिल मिल के बनाने लग गए फार्माकोपिया बुक। ठीक है, 2-4 कंट्री मिल मिल के चीज़ें बनाने लग गई बुक। तो एक आया इंडियन फार्माकोपिया, दैट इज IP 1955। तो फर्स्ट IP हमारा कब आया था? 1955 में, और सेट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिसिन इन इंडिया। तो इंडिया में दैट इज 20th सेंचुरी में आया था। यूनाइटेड स्टेट और ब्रिटिश में कब आया था? 19th सेंचुरी में आया था। और फ्लोरेंस फार्माकोपिया, लंदन फार्माकोपिया 16th सेंचुरी में। हमारा कब? 20th सेंचुरी में। तो ये सब चीज़ें पूछ सकती है ना, थोड़ा बोरिंग लगा तो सॉरी बट पढ़ना तो पड़ेगा। 16 हो गया, 19 हो गया, 20th सेंचुरी, ये सब थोड़ा बहुत डिटेल याद रखो। ठीक है, अब बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन, और इसी के साथ वीडियो को एंड भी करते हैं मीनिंग और डेफिनेशन के साथ साथ। मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या कहता है? अब ध्यान से सुनना, मीनिंग और डेफिनेशन आप एक ही समझ लेते हो, वेरी गलत, मतलब गलत है। मीनिंग और डेफिनेशन दोनों अलग है। आप ध्यान से सुनो, मीनिंग क्या होता है और डेफिनेशन क्या होता है। मीनिंग क्या है फार्माकोपी का? अ फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और बुक दैट प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर आइडेंटिटी, प्यूरिटी, पोटेंसी एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस।
पोटेंसी क्या होता है, कोई भी स्ट्रेंथ होता है ड्रग का उसको बोलते हैं पोटेंसी, मतलब कितने स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है उस ड्रग का, पोटेंशियल बोलते हैं ना उसी को, दैट इज वही पोटेंसी। मीनिंग क्या है, फार्माकोपिया एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड किया जाता है, बुक दैट प्रोवाइड स्टैंडर्ड, जिसमें ड्रग्स के बारे में उसकी आइडेंटिटी, उसकी प्योरिटी, उसकी टेस्ट, उसके फॉर्मुलेशन, उसकी क्वालिटी कंट्रोल्स, ये सब दिए जाते हैं। मीनिंग समझा। और डेफिनेशन देख लेते क्या है। A pharmacopoeia is a legally binding collections of drug standards published by an authoritative body containing specification for drugs, their preparations and tests to ensure compliance। मतलब मेनली क्या होता है, डेफिनेशन में क्या दिया है कि जो भी ऑथोरिटी, हमारे में कौन सा आईपीसी है, ठीक है, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, तो इसमें क्या आईपीसी बुक को पब्लिश करता है आईपी, ठीक है। तो आईपी में क्या होता है, बहुत सारे उसके कोई भी ड्रग्स है उसके मोनोग्राफ्स दिए रहते हैं, कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, टेस्ट हो गया, प्यूरिटी हो गया, कि उसके फॉर्मुलेशंस क्या है, उसके टेस्ट कौन कौन से, उसके स्टैंडर्ड्स कौन कौन से, उस मतलब वो ड्रग कैसे बना है, उसके कॉम्पोजिशन कैसे, वो सब पूरा डिटेल किस में रहता है, आईपी के अंदर रहता है, पूरा मोनोग्राफ डिटेल में रहता है फार्माकोपिया के बारे में। बाकी आप कॉलेज में भी पढ़े हो तो उधर भी पढ़ाया जाएगा, तो आप दोनों जगह पढ़ोगे तो डेफिनेटली बेटर समझोगे चीज़ों को। तो डेफिनेशन देख लिया, फार्माकोपिया मीनिंग देख लिया, तो मेनली आप क्या याद रखो, अगर दोनों में से भी दोनों याद नहीं हो पा रहे, मेनली तो आपको ये वर्ड्स याद रखने, तो आप बाय हार्ट करो तो बेटर रहेगा। तो आपको नहीं बाय हार्ट हुआ तो क्या कर सकते हो, खुद से भी बना सकते हो कि ये सब वर्ड्स लेकिन इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी, प्यूरिटी, पोटेंसी, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन प्रेजेंट होती है फार्माकोपिया बुक के अंदर, ड्रग का पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है A to Z। क्लियर है, कोई डाउट? अभी तक कोई डाउट नहीं है, तो बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप डिफरेंट, चलिए ये भी कवर कर देते हैं। आप ये तो टेबुलर फॉर्म में आप देख सकते हो बाद में पीडीएफ के थ्रू। डिफरेंट फार्माकोपिया कब कब आए, यूएसपी, वीपी, आईपी, ईपी, जापानीज फार्माकोपिया, चाइनीज, इंटरनेशनल, ये कहाँ से रीजन है उसके डेट दे रखे, कि फर्स्ट पब्लिश कब हुआ था उसका डेट दे रखा है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चाहो तो ये भी देख लो, ये सब बुक्स है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, ये इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। ये क्या है, चाइना का फार्माकोपिया है, ये जापान का है, यूरोप का है, ये यूएसपी, ये ब्रिटिश है। तो आप देख सकते हो बुक के ऐसे, हमारा ये देखते हो कॉलेज की लाइब्रेरी में भी जाके आप देख सकते हो कि इंडियन फार्माकोपिया का ऑरेंज कलर का बुक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो का एंड करते, चाहिए तो चलो रिवाइज कर लेते पूरा लेक्चर, काफ़ी बड़ा हो गया, बाकी ठीक है। ठीक है, तो क्रेडिट गोज टू निखिल राजनानी सर। स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने सिलेबस के बारे में पढ़ा, रेफरेंस बुक यहाँ पर दे रखी है, प्लीज़ रेफर करना। केमिस्ट्री क्या होता है वो देखा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिर एनालिटिकल, फिजिकल, बायोकेमिस्ट्री, फिर हम लोग ने डिफरेंस पढ़ा, सिंपल है, एग्जांपल्स पढ़े, याद करना है। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया 3 चीज़ें लिखी है, इंपॉर्टेंट है, कौन से सेंचुरी में क्या है, उसकी मीनिंग डेफिनेशन क्या होती है वो देख लिया। ये सब मेन टॉपिक आप लिख लो, और फिर मेनली रफ जब फेयर बनाओगे तो अच्छे से पीडीएफ से देख के लिखना। और बाकी ये सफिशिएंट नहीं है, आपको अलग से भी बुक प्रीफर करना है, ठीक है, बट मेनली मेजर पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। सीधी सी बात है, अब पूरा बोलूँगा यहाँ से आएगा रॉन्ग, पर आपको बुक को प्रीफर करना है, ठीक है। तो वीडियो का एंड करते हैं यहाँ पर ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो समझा है कि नहीं बता देना कमेंट में।